भारत चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा, चीन की कथनी और करनी में फर्क है, लेकिन भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने कहा, चीन की हरकत की वजह से गलवान घाटी में झगड़े की स्थिति बनी। की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस इस चुनौती का सफलता से सामना करेंगी और आने वाले समय में भी सरकार इस उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेगी। चाइना का सीमा का प्रश्न अभी तक अनसुलझा है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए है। भारत से युद्ध की तैयारी में है चीन। भारत चीन के बीच कभी भी जंग का खतरा बरकरार है। चीनी अखबार साउथ चाइना पोस्ट की खबर में दावा किया गया है कि चीन की सेना को जंग का अलर्ट दिया गया था। ये अलर्ट विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले दिया गया था। बैठक के बाद अलर्ट वापस लिया गया। चीन ने एलएसी पर नई चाल चली है। भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए चीनी सेना ने फिंगर फोर लाउड स्पीकर लगाए हैं। चीन एलएसी पर लाउड स्पीकर में पंजाबी गाने बजा रहा है। गानों के जरिए भारतीय सेना का ध्यान भटकाने की कोशिश है। 1962 में भी चीन ने ऐसे ही लाउड स्पीकर लगाए थे। आज अजीत डोभाल का सामना करेगा चीन। ब्रिक्स देशों में एनएसी की बैठक होगी। एलएसी पर चीन की साथ चल रहे तनाव के बीच ब्रिक्स देशों की बैठक में आज भारत और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आमने सामने होंगे। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यानी वर्चुअल बैठक होगी। भारत चीन के बीच तनाव को देखते हुए सप्लाई चेन को मजबूत करने में जुटा बीआरओ। दौलत बेग ओल्डी सड़क 90 दिन की जगह सिर्फ 45 दिन बंद रहेगी। जोजिला कारगिल लेह रोड भी खुला रहने की कोशिश है। चांगला पास को भी खोले रखने की तैयारी है। ओल्डी दिरबुक स्वांग रोड भी सभी पुल तैयार हैं। लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच जासूसी का मामला। चीन की डेटा जासूसी मामले पर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। विदेश मंत्रालय ने भारत में चीनी राजदूत को जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। 30 दिन में सरकार को ये कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। श्रीनगर के बटमालू इलाके में बुधवार देर रात हुई मुठभेड़ आज सुबह तक जारी रही। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। एनकाउंटर के दौरान सीआरपीएफ के जवान भी घायल हुए हैं। ड्रग्स मामले में अपना नाम सामने आने के बाद रकुलप्रीत सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में रकुलप्रीत ने अपने खिलाफ हो रही मीडिया कवरेज को रोकने की मांग की है। याचिका में रकुलप्रीत ने कहा है कि उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। सुशांत के मौत मामले में ड्रग्स केस पर एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुशांत के लिए विदेश से ड्रग्स मंगाया जाता था। जानकारी के मुताबिक नीदरलैंड, कनाडा और यूके से सुशांत के लिए ड्रग्स आता था। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया और सुशांत को हाई क्वालिटी का ड्रग्स पसंद था। सुशांत की हत्या या आत्महत्या, अगले 24 घंटे में विसरा रिपोर्ट से मौत का राज खुल जाएगा। विसरा रिपोर्ट को लेकर मेडिकल बोर्ड की बैठक होगी। सुशांत के विसरा की दूसरी बार जांच करने वाली फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम अपनी रिपोर्ट एम्स के डॉक्टर्स के पैनल को सौंपेगी। सीबीआई के अधिकारियों के साथ डॉक्टरों की बैठक हो सकती है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सीबीआई ने कई सवाल खड़े किए हैं। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम के समय को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। गर्दन पर लिगेचर मार्क के आधार पर जो रिपोर्ट दी गई है वो संदेह के घेरे में है, क्योंकि गर्दन पर कई और निशान पाए गए हैं जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। एक बार फिर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में आई कंगना रनौत। मनाली में होम क्वारंटीन, कंगना ने कहा, सर कटा सकती हूं लेकिन सिर झुका नहीं सकती। कंगना ने अपने लेटेस्ट बयान में कहा कि मैं छतरानी हूं, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करूंगी, मान सम्मान और स्वाभिमान से जीती रहूंगी। पीएम मोदी का आज 70वां जन्मदिन। देश भर में पीएम मोदी के स्वास्थ्य के लिए कामनाएं की गई। वाराणसी में मुस्लिम समाज ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। देश विदेश से दुआएं और प्रार्थना। राहुल गांधी ने भी पीएम को ट्वीट करके जन्मदिन विश किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी शुभकामनाएं दी।
पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी में कार्टून के जरिए मोदी की कहानी बताई गई। बचपन से लेकर अब तक की कहानी का चित्रण। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नमो ऐप पर नए फीचर लॉन्च किए गए। इसके जरिए आप क्विज खेल सकेंगे, साथ ही जीतने वाले को पीएम अपने दस्तखत वाली किताब भेंट करेंगे। संहार किया, चलती रही, बहती रही, नए भारत की बात कहती रही, शिक्षा का सम्मान किया, हर वर्ग और धर्म को समान किया, गरीबों को जन धन की चादर से ओढ़ दिया, कश्मीर को भारत से सदा के लिए जोड़ दिया। बिहार में चुनाव की घोषणा से पहले नीतीश के मंत्री का अजीबोगरीब दावा। बिहार के भूतत्व मंत्री बृजकिशोर बिंद ने कहा, मैं हारा तो क्षेत्र में अकाल पड़ना तय। कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं बृजकिशोर बिंद। मंत्री जी की वीडियो वायरल होने के बाद किरकिरी हो रही है। महाराणा प्रताप का संतान गला में डोरी बांध करने में सकता है, और यदि महाराणा प्रताप राजपूतों का पुरखा है, वो जादवों का भी पुरखा, पहले हम लोगों का पुरखा भी है, लेकिन हमको दुख है कि फांसी राजपूत को डोरी बांध करने मरना चाहिए। बोले वह राजपूत था, मुकाबला करना पड़े, राजपूत डोरी बांध करके मरता है। बोले यदि सीबीआई जांच हो, अपना जो होगा काम करेगा। बोले हम इस बात की दुखी है। बोले लगातार 15वें दिन एक बार फिर 1000 से ज्यादा मौत हुई है। पहली बार एक्टिव केस का आंकड़ा 10 लाख के पार हुआ। देश में पिछले 24 घंटों में डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एक दिन में 97,894 लोग कोरोना संक्रमित हुए। 24 घंटे में फिर 1,132 लोगों की मौत हुई। कुल मौत का आंकड़ा 83,000 पार हुआ। लेकिन अच्छी खबर यह कि 24 घंटे में 82,961 मरीज ठीक भी हुए हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 4 गुना ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 51,18,000 है। 40,25,000 लोग ठीक हुए। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 2 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों में पुलिसकर्मी बहुत अधिक हैं। करीब 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हैं। 204 पुलिस वालों की कोरोना से जान गई है। वहीं दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 2,30,000 से ज्यादा हुई। पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। दिल्ली में बढ़ते मरीजों को देखते हुए कंटेनमेंट जोन भी बढ़े। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी अब 1630 से ज्यादा हुई। बढ़ते मामलों के बीच राहत भरी खबर है। कोरोना वायरस के वैक्सीन का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। भारत में कोरोना का टीका नवंबर तक आने की उम्मीद है। देश की दिग्गज फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने भारत में कोरोना के 10 करोड़ टीका बेचने के लिए रूसी निर्माता RDIF से करार किया है। कोरोना काल में भारतीय रेल की नई पहल हुई है, जिसके तहत व्यस्त रूट पर 20 क्लोन ट्रेनें चलाई जाएंगी। कहा जा रहा है कि ये क्लोन ट्रेनों का परिचालन 21 सितंबर से शुरू किया जाएगा। इसके लिए 10 दिन पहले टिकट की बुकिंग करा सकेंगे। बिहार की राजधानी पटना में कलयुगी बाप की करतूत का खौफनाक मामला सामने आया है, जहां पटना के कदमकुआ थाना क्षेत्र में भूषण गली में एक कलयुगी बाप ने अपनी 2 साल की मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि 2,000 रुपए के लिए पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। यूपी के गाजियाबाद से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक शख्स सरेआम चौराहे पर बुजुर्ग महिला की पिटाई कर रहा है। हैवान युवक ने बूढ़ी महिला की तब तक पिटाई की जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के भावनगर में एक ही घर में 4 लाशें मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसे लेकर पुलिस ने आत्महत्या का शक जताया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला विजयराज नगर इलाके की है, जिसमें 2 बेटी और पत्नी को गोली मारने के बाद व्यक्ति ने खुद को भी गोली मार ली। फिलहाल आत्महत्या की वजह साफ नहीं हुई है। यूपी के हरदोई में लव जिहाद का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक युवक ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर युवती को जाल में फंसाया और फिर 2 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। लेकिन जब युवक ने लड़की के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, परिवार वालों ने पुलिस में FIR दर्ज कराई। यूपी के मथुरा में भी लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि नाबालिग को प्यार के जाल में फंसाकर एक ऑटो चालक फरार हो गया।
लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के गाजियाबाद में पेट्रोल की जगह पानी भरने की एक घटना सामने आई है। जब एक कार में पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराने के बाद कुछ ही दूरी जाकर कार बंद हो गई। इसके बाद पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एमपी के छिंदवाड़ा में आस्था और अंधविश्वास का मामला सामने आया है। यहाँ कोरोना काल में एक अनोखी शादी हुई, जहाँ एक युवती को सपने में नाग देवता दिखने पर उसने नाग देवता से शादी करने की जिद पकड़ ली। आखिरकार माँ बाप को बेटी के आगे झुकना पड़ा और युवती ने नाग से विवाह रचाया। भारत नेपाल सीमा पर बिहार के रक्सौल पर एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने 86 किलो नारकोटिक्स बरामद किया है, जिसकी कीमत 258 करोड़ आंकी गई है। बताया जा रहा है कि रक्सौल में कपड़ों के व्यापार की आड़ में नारकोटिक्स का ये धंधा चलाया जा रहा था। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म लक्ष्मी बम का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय बिल्कुल अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। इंस्टाग्राम के जरिए टीजर शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा कि इस दिवाली आप सबके घरों में लक्ष्मी ही लक्ष्मी होगी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को सेशन न्यायालय जोधपुर ने 28 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है। न्यायालय के आदेश काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट प्रकरण के मामले के तहत आया है। बताया जा रहा है कि इस आदेश के आने के बाद बिग बॉस 14 के मेकर्स के बीच हलचल मचा दी है। बॉलीवुड के राम लखन यानी जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि दोनों एक बार फिर साथ में नजर आएंगे, जिसकी जानकारी अनिल कपूर ने खुद दी। ग्लेन मैक्सवेल और एलेक्स कैरी के शतकों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 3 विकेट से मात दी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की। मैक्सवेल को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज दोनों चुना गया। कोरोना महामारी के चलते कॉन्टैक्टलेस या डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर अब टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी को लॉन्च किया है। यानी अब आप घड़ी की मदद से बिना संपर्क में आए हुए भुगतान कर सकेंगे। अब आपके काम की बात, अगर आपके बैंक खाते में सिर्फ 1500 रुपए हैं तो आपके अपने घर का सपना पूरा हो सकता है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने अपना घर ड्रीम्स नाम की एक नई ऋण योजना शुरू की है। 2 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का कर्ज लिया जा सकता है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को लेकर भी अमेरिका में सियासत शुरू हो गई है, जिसे लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन आपस में भिड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव के ठीक पहले जलवायु परिवर्तन के मसले को उठाने का मकसद छोटे शहरों में रहने वाले वोटरों को लुभाना है। जापान के योशिहिता सुगा को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, जो शिंजो आबे के अधूरे कामों को पूरा करेंगे। योशिहिता सुगा को लेकर माना जाता है कि ये जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। शिंजो आबे के बेहद करीबी हैं। बता दें कि शिंजो आबे ने खराब सेहत के चलते पद छोड़ दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।